बकवास किया जाओ बस। मैं इतना प्यार से बता रहा हूँ। आगे बताया कि अफसाना नाले में कूद गई, मेरे पापा पीछे पीछे गए, मेरे पापा भी उसके साथ कूद गए पीछे। नहीं है हमारी, तो हमारी कोई सुनी नहीं। भागो 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 न्यू भगा रहे वो। 3 साल से तो वो उसके साथ सोती थी। इसके चाल चलन ठीक नहीं है, ये तेरा पैसा बटोरेगी और तुझे धोखा देगी और किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। पौने घंटे बाद गोताखोर आया तो उसको भी तैरना नहीं आता, तो पूछा भैया क्यों आए, लड़की निकालो, कह रहा मुझे तैरना नहीं आता। वैष्णो देवी घुमा के लाई थी उसकी पूरी फैमिली को, हम के मूवी दिखाने जाती थी, डिनर करवाती थी, स्टेटस डालती थी, आईडी में हम दोनों की फोटो रहेंगी कि हम एक दूसरे को चाहती हैं। इस वक्त हम मौजूद है मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक पे, जहां से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। चंचल और अफसाना नाम की 2 लड़कियां जो कि साथ में लिविंग में रहती थी, उनकी घर वालों से हमें ये बात पता चली कि दोनों ने शादी भी करी थी, पर अचानक ही अफसाना ने जिससे शादी करी थी चंचल ने उसको धोखा दिया और यहाँ पर अफसाना ने गम में आकर यहाँ पर अपनी आत्महत्या कर ली। उसके घर वाले यहाँ पर मौजूद है, उनके घर वालों से पूरी जानकारी लेते हैं। आप अफसाना की क्या लगती है? मैं उसकी बड़ी बहन है। क्या हुआ अफसाना के साथ में? अफसाना के साथ में ये हुआ, हम उसे मना करते थे कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसके चाल चलन ठीक नहीं है, ये तेरा पैसा बटोरेगी और तुझे धोखा देगी और किसी लड़के के साथ भाग जाएगी। अब बस वो यही चाहती थी कि ये सारा पैसा धेला जो भी है हम उसके कब्जे में ले ले और मैं कहीं और शादी कर लूँ, कोई और लड़का देख लूँ, यही उसके माँ बाप चाहते थे। और मेरी बहन ने इनके दबाव में आके ये सब अपने आत्महत्या कर ली। आज से पहले कभी उनके शरीर पर निशान, चोट की? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर, आप देखोगे ना, बहुत गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी, इतनी सुंदर थी मेरी बहन। इतनी लंबी लड़की थी, क्या बताऊं। गली में आते जाते देखते थे, स्कूटी में आके बैठ के आती जाती थी बस। कैसे ठाट से रखती है, कोई आदमी भी नहीं रखेगा ऐसे औरत को ठाट से, जैसे ये लड़की होके लड़की रहती है ठाट से, इतना ठाट से रखती थी मेरी बहन उसको। सब उसने बस लालच में करा है। बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें वो सलाखों के पीछे चाहिए उसका पूरा परिवार। पुलिस आपकी मदद कर रही है? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, बस हमें इधर से उधर भगा रहे हैं। घर भेज दिया है, कार्रवाई होगी बाद में, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और वो लड़की आज़ाद अपने घर में बैठी हुई है। सामान के भी तो मना करें और पुलिस वाले सामान के लिए भी मना करें कि जो सामान है वो उसी लड़की का है, वो उस लड़की का नहीं है, सब मेरी बहन का है, सब मेरी बहन का है। रखी थी तो तू घर आती मेरे, मैं घर रखने के लिए तैयार हूँ अपने, मैं रखूंगी उसे अपने घर में। तेरे शादी कर रखी तो मैं क्यों छोड़ूंगी तुझे? तू तो मेरे घर में साथ रहते थे। तो चंचल आपके घर कभी भी नहीं आई? नहीं, बहुत कम आती थी, वो आप पसंद ही नहीं करती थी हमारे घर, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए आई और चली गई, बस 1 घंटे के नहीं, आध घंटे के नहीं। बस। उस बीच में उसके स्वभाव में ऐसा कुछ भी? स्वभाव में यही स्वभाव था, उसके मन में कुछ और था, वो आती थी ऊपर के मन से। आने नहीं देती थी उसकी माँ और चंचल, उस हमें हमारे घर आने नहीं देती थी। हर वक्त प्यारे पे खड़ी रहती थी कि इसके माँ बाप कोई बात न करे ऐसे। अच्छा, बात करने से भी मना करते थे वो? बहुत मना। अभी मैं नौकरी करती, मैं 11 बजे डेली फोन करा करती थी। 6-7 दिन से मेरा फोन नहीं ले रही थी वो, और उठा ही नहीं रही थी। अफसाना नहीं उठा रही थी और वो चंचल उठाती थी, उसका फोन काट देती थी, अपने फोन से फोन करती मुझे। तो मेरी बेटी से क्यों ना बात करन दे गई तू? मतलब उनकी मौत से 10 दिन पहले ही उनके स्वभाव में आपको? बेटा अपने घर भी नहीं जा रही थी, जैसे वो जिस कमरे में रहते थे ना, वो अपनी माँ के पास ही थी। 8-10 दिन से उस लड़की के साथ, जब से तो वो आती 3 साल से तो वो उसके साथ सोती थी, रहते थे वो दोनों साथ में। और 8-10 दिन से वो हमारे यहाँ कमरे पे नहीं आ रही थी, जिस दर वो अकेले रहते थे वहाँ कमरा। माँ के घर ही रहती थी, वो कहती थी चल चल चल, वो कह रही नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुझे छोड़ के तू वहाँ क्यों सोती है? मेरा दिल नहीं लगता, मैं अकेला सोता हूँ घर में। तो वो कहती थी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, मैं इस वजह से रह रही हूँ घर। क्यों? फोन चलाती थी वो, रात को उस लड़के से बात करती होगी। बेटा इतने तो हम भी दिमाग है हमें भी, तो ये लड़की तो सुन नहीं पाती उसका फोन। अब वो लोग, और जो बात करती थी उससे सब पे लॉक लगा के रखती, सब पे लॉक लगा के रखती, सब पे चंचल। और उस लड़के की तस्वीर है, उसका लक्ष्मी नाम, वैसे चंचल कहते हैं, जन्म का नाम उसका लक्ष्मी के लिए। बेटा उसने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी जुआन मरवा दी। हमारे हाथ में कुछ नहीं लग रहा, ना हमारे हाथ में इंसाफ लग रहा, ना हमारी बहन लगी। बात हुई जहाँ वो काम करती थी उस स्टाफ में किसी लड़के से उसकी बातचीत हो गई। जब मेरी बहन उस स्टाफ से घर से ले जाना लाना करती थी, छोड़ती थी स्कूटी पे, तो मेरी बहन ने उसे अपने आंखों से देख लिया। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं, उसने बोला कि तू ऐसा क्यों कर रही है, मैं तेरे को किस चीज़ की कमी छोड़ रही हूँ और तेरे माँ बापों के साथ रहती हूँ, अपने माँ बापों को नहीं पूछती हूँ। पर उसके घर वालों ने भी मेरी बहन को मारा, उसके सारे नील पड़े हुए हैं। पोस्टमार्टम जब होकर आया हमने उसे गुसल दिया, उसके यहाँ नील पड़ा हुआ, कंधे पे नील पड़ा हुआ है।
और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पुलिस भी यही कह रही है कि ये साथ रहती है तो सब कुछ इसी को मिलेगा, इसी की ही चलेगी, जो इसकी चंचल बोलेगी वही होगा। दोनों को साथ रहते हुए कितना समय हो गया? 4-5 साल हो गए थे। दोनों ने शादी करी थी? ये शादी नहीं करी थी, बस ये इन्होंने लिख के दे रखा था कि हम एक दूसरे के साथ रह रहे, लिविंग में जैसे भी साथ रह रहे हैं, अब ये मेरा ख्याल रखेंगे, मैं उसका ख्याल रखूंगी। ये लिख के दे रखा था। वैसे कोई कार्रवाई, वैसे पक्का कोई कानून से कोई शादी नहीं थी, बस लिख के और दे रखा था, साइन वाइन करके दे। क्या अफसाना के ऊपर कोई दबाव था किसी भी प्रकार का जिससे उन्होंने आत्महत्या? माँ बाप कहते थे कि तू कमा, तू लड़का बन जा प्रॉपर तरीके से, हम तेरी शादी करेंगे। माता पिता कहते थे कि तू लड़का बन जा, जैसे भी है तू, हर हमारी बेटी को हम तेरी से शादी कर देंगे। और जब उसको मेरी बहन ने उसको किसी दूसरे लड़के के साथ देखा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके माँ बाप से भी बोला, तो उसके माँ बाप ने भी मेरी बहन को मारा और उस लड़के ने भी मारा और उस चंचल ने भी मारा। तो उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो हमारे घर ही आ रही थी ना, उसने हमें बताया आके कि मेरे साथ ईद का दिन था, पूरे दिन बहुत अच्छे से खुशी रही, ईद बाती सीर बाती से मिली जुली, और शाम को आके वो सलोन गई, उसे लेकर आई और उसके घर गई। उसके घर पता नहीं उन्होंने उसको क्या भड़काया, क्या बात हुई, दरवाजे कुंडी लगा के उसको दोस्त को बाहर कर दिया, अंदर उसको समझा रहे थे, मारा पीटा, उसको समझाया, टॉर्चर करा। वो घर आके सीधा हमारे घर ही आई थी, पर घर नहीं जाके सीधा नाले पे कूद गई। और हमारी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रही। उनकी आत्महत्या की कितनी देर बाद आपको इस बारे में पता चला? 5-10 मिनट बाद ही जब पता चला, उसके दोस्त ने हमारे घर आके बताया कि अफसाना नाले में कूद गई। मेरे पापा पीछे गए, मेरे पापा भी उसके साथ कूद गए पीछे। लेडीज ने अपनी चुन्नी दी गली में से उतार के मेरे पापा को बांधने के लिए कि तुम बांधो और देखो लड़की कहाँ, पर मेरी बहन नहीं मिली। आधे पौने घंटे बाद गोताखोर आया, तो उसको भी तैरना नहीं आता, तो पूछा नु भैया क्यों आए, लड़की निकालो। कह रहा मुझे तैरना नहीं आता। फिर पुलिस आई, पुलिस ने छानबीन करी, हमने कॉल पे कॉल करा, 100 नंबर 112 नंबर कॉल पे कॉल करा। जब जाके पुलिस वाले आए, जब उससे निकाला तो पता चला वो बची नहीं, वो खत्म हो गई। उसे पूरे आधा पौने घंटे के बाद निकाला गया, तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको कहना है कि अगर तुरंत उन्हें निकाला जाता तो उनकी जान बच सकती थी? मेरे पापा ने बहुत कोशिश करी, 2 बार मेरे पापा दलदल में कूदे, गली में किसी से भी पूछ लो, चुन्नियां बांध के कूदे मेरे पापा, और वो मेरी बहन मेरे पापा को नहीं मिली। और मेरी बहन का बहुत तगड़ा बैंक बैलेंस था, कीर्ति डीएस में मेरी बहन जॉब करती थी हेयर ड्रेसर के तौर पे, और बहुत अच्छा कमाती थी। बस वो लड़की उसके चक्कर में, लालच की वजह से उसके साथ फंसी पड़ी थी। और उसकी माँ किराए पे रहती है, बाप भाई सब किराए पे रहते हैं, और उसे वैष्णो देवी घुमा के लाई थी। उसकी पूरी फैमिली को M2 के मूवी दिखाने जाती थी, डिनर करवाती थी, स्टेटस डालती थी, आईडी में उन दोनों की फोटो रहेंगी कि हम एक दूसरे को चाहती हैं। और जब मेरी बहन नाले में कूदी, हम उसकी कार्रवाई के लिए गए तो वो हमसे पहले जाके थाने में बैठी हुई थी। हम चौकी गए थे, उसके मकान की चाबी भी नहीं दे रहे, सामान भी नहीं दे रहे था उसमें मकान में, वो मना ही कर रहे हैं कि वो सामान उसी का ही है, उसी का है। अब तुम्हारा कुछ नहीं है इसमें। हम सब लोग गए थे, नहीं माने ही नहीं। सामान उसका हो गया बेटा, हमें तो लेके ही ना जाती कहीं। हमने चाबी यूँ मांगी कि हमें चाबी दे दो ताकि कोई सबूत हो, कोई पेपर हो, आधार कार्ड हो, कोई रिकॉर्डिंग, कोई सबूत हो तो हम जाके उसी के पास है आधार कार्ड भी बेटा उसका। और हमें उन्होंने कुछ चाबी अभी नहीं दी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास कमरा सील है या कमरा अभी भी अभी कमरे में ताला लग रहा है, चाबी पुलिस वालों के पास है। वो कह रहे हैं उससे ले लो, कह रहे हैं उसी से ले लो, चंचल से। हम नहीं कुछ मिलेगी भैया, उनने पैसे भर दिए तो पुलिस वाले उसी की तरफ बोल रहे हैं। आज हम सब लोग हमारे गए थे ना, नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोला, कह रहे वहीं जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। आप सब यहाँ से गए थे उनके पास में? गए थे, हम भी गए थे। ये लोग कुछ नहीं सुनवाई करी हमारी, चाबी दे दी बस गाड़ी की और मोबाइल दे दिया टूटा सा, और उसमें से मोबाइल में से वो निकाल ली, सिम भी निकाल ली। पुलिस वालों ने सिम निकाल ली? अब ये नहीं पता पुलिस वालों ने निकाली है कि उस लड़की ने निकाली है, मगर पुलिस वालों ने दी है, चाबी दी है और गाड़ी की, और सिम वो दिया, मोबाइल टूटा हुआ। कुछ नहीं कर रहे वो लोग, कुछ नहीं बोल रहे, मना कर दिया, बात ही नहीं कर रहे। वो तो बिके हुए हैं, तो क्या बात करेंगे वो लोग। इनकी तो जिनकी सुनी नहीं रहे बेचारे, इनका इंसाफ ही नहीं करवा रहे वो लोग। सुनवाई नहीं है हमारी, तो हमारी कोई सुनी नहीं, भागो 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 न्यू भगा रहे हैं वो। 1-2 घंटे बैठ के आए वहाँ पे। मेरे को इतनी तेज की डांट मारी, एसओ ने बात कर रहे हैं ना, हम कह रहा है ले जानी तो ले जाओ, डेड बॉडी नहीं डालो सरकारी खाते में नहीं। वीडियो हैगी उसकी, वीडियो बना के लाए थे, वहाँ थाने के अंदर गए थे जब, उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं कही। लेनी है तो लो, नहीं लेना तो पुलिस वाले से कह रहा था। वैसे दिनों से पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हाथ पड़ा बनाया उसको इतनी लड़की का, हमारी का 12वीं पढ़ी थी लड़की, और वो काम करती थी वैसा सैलून में। हमारी तो सुनवाई हो भी नहीं रही मैं थाने में। तो
पर अभी अफसाना की गली मोहल्ले में और उनके परिवार वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे अभी सबके अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश बढ़ा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की यहाँ पे कार्यवाही नहीं की जा रही है। उसके पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं इन सभी को उसका हकदार नहीं बनाया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है इनको कुछ भी। और ये सब चाहते हैं कि पुलिस के द्वारा जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और इनकी बहन को, बेटी को यहाँ पर न्याय दिया जाए। ऐसे आसपास के लोगों से ऐसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। कैमरामैन बलराम के साथ मैं आपके साथ खुशी शर्मा। धन्यवाद।